हेलो। नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से यूजी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। यहां पर 1 जून की डेट दी हुई थी कि 1 जून से आपके 12th के बाद में होने वाले कॉलेज एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ऐसा 10 दिन पहले ही पता चल चुका था, यानी कि 15 से 20 के बीच में हमको अंदाजा लग गया था कि इस तारीख से शुरू होने वाले हैं, 1 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। हमने तैयारी भी कर ली थी, लगभग लगभग सभी विद्यार्थी 1 तारीख का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 1 तारीख को पता चलता है यहाँ पर 1 जून को कि यहाँ पे फॉर्म अभी भी शुरू नहीं होगा। यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मैं जब भी कोई नोटिस आएगा तो आपके सामने हमेशा से अवेलेबल हो जाता हूँ। बिना नोटिस के कभी भी इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पोर्टल नहीं आया था तब मुझे लग रहा था कि यार देरी हो सकती है, लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर एक अपडेट आई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मैं दिखाने वाला हूँ क्या अपडेट आई है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। क्या कारण है जिसके कारण यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के फोरम 1 जून से शुरू नहीं होंगे और कब तक शुरू होंगे, इसको लेकर नई डेट क्या देखने को मिल रही है, इन सभी चीजों पे चर्चा हम करने वाले हैं। तो बात रहने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन को लेकर। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जिसमें 4 कॉलेज हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिनके आते हैं। देखो, प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनका एडमिशन प्रक्रिया अलग से चल रहा है। उसकी लास्ट डेट 6 तारीख है। वो फॉर्म भरे जा सकते हैं बीएबीएससी बीकॉम वाले, उनकी बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में जो स्थित है उसके 4 संघटक कॉलेज हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है महाराजा, फिर महारानी, फिर कॉमर्स कॉलेज और फिर आता है राजस्थान कॉलेज। इन चारों के बारे में अलग से वीडियो मैंने डाल रखा है डिटेल से। एडमिशन 2026-27 के बारे में आप चेक कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट को, है ना। और वहां पे इनका अलग अलग वीडियो दिया हुआ है, उनको देखेंगे आप। इन कॉलेजों में एडमिशन लेने की क्या खास बात है, एडमिशन प्रक्रिया, एग्जाम वगैरह और सारी चीजें। गवर्नमेंट कॉलेजों से अलग क्यों है ये कॉलेज, यानी रास्ता बाद में तो क्या होता है कि सभी के एग्जाम साथ में ही होते हैं। जयपुर दूसरे कॉलेज जितने भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, नॉन कॉलेज, सभी के एग्जाम साथ होते हैं इनके ही। लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया इनकी चारों की अलग क्यों है, इनमें चीजें एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स वगैरह, स्काउट रेंजर वगैरह, वो सारी चीज इसमें देखने को मिलती है। महाराजा कॉलेज बॉयज के लिए रहने वाली है, महारानी कॉलेज गर्ल्स के लिए रहने वाली है। महाराजा में साइंस सब्जेक्ट है, ध्यान रखें, ठीक है। महारानी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है। सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्स इसमें देखने को मिलेंगे। कॉमर्स कॉलेज नाम से पता चल रहा है सिर्फ कॉमर्स इसमें रहने वाला है। और राजस्थान कॉलेज ये आर्ट्स कॉलेज है, इसमें आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे जो बॉयज के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉलेज है, इनके फोरम 1 जून से शुरू होने की बात की गई थी। इस डेट को अब कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर नई डेट में लिख देता हूं 4 जून। 4 जून से फोरम शुरू होगा, अब ये ध्यान रखें। 4 जून से फोरम शुरू होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। अभी बात करेंगे ये नोटिस कहां पे है, इसके बारे में जिक्र कर लेता हूं। मैं चलता हूं आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। 1 जून डेट देखने को मिल रही है, 1:42 समय हो चुका है। यहाँ पे एक लाइन जो आपको देखने को मिलेगी, द एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें बहुत धीरे चल रहा है प्रोसेस, है ना, 2026-27 एडमिशन को लेकर यहाँ पे ये लाइन। लेकिन इसमें लास्ट में यही देखने को मिलेगा कि आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो रहने वाली है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लेकर एक, अभी थोड़े समय पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन फिर भी आप डेट देख लेना। इसमें यूजी लेवल देखो, अंडर ग्रेजुएट लेवल इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज जिसमें एडमिशन 2026-27 का होने वाला है, वो जो अभी पहले 1 जून से शुरू होने वाला था उसकी डेट को बढ़ाकर अब 4 जून कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया है कि सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेकर अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के जो रिजल्ट है उसमें रिवेल वगैरह काफी लोगों ने लगाया, तो उसके कारण से यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ एक बहाना है। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी भी पूरे तरीके से प्रॉपर तैयार नहीं है इस एडमिशन प्रक्रिया के लिए। देखो, बट द ड्यू टू द एम्बिगिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सीबीएसई के रिजल्ट से रिलेटेड बात यहाँ पर हो रही है कि उसके कारण से यहाँ पर इस एडमिशन प्रक्रिया को 1 जून से रिशेड्यूल करके अब 4 जून कर दिया गया है। तो ध्यान रहे भैया, अब इस कॉलेजों में 4 कॉलेज जो मैंने बताया उनमें एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर डेट आपके सामने आ चुकी है, जो 1 जून से बढ़ाकर 4 जून हो गई है। अब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की सूची भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम 4 जून 2026, ठीक है, कंफर्म हुआ, नोटिस ऑफिशियल है। जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं आपके सामने रहूंगा अवेलेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और ये ध्यान रखो, ये रहा
एडमिशन 2026-27 के पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एडमिशन वाला प्रक्रिया वाला पोर्टल आपको देखने को मिलेगा यूजी को लेकर। ये आरयूलेट 5 साल की एलएलबी को लेकर था, ये पीआईएम मैट ये एमबीए एडमिशन को लेकर है, ये यूलेट 3 साल की एलएलबी को लेकर पोर्टल बना हुआ है। ये यहाँ पे री एडमिशन जिनका पहले से एडमिशन है इस यूनिवर्सिटी के तहत उनके री एडमिशन, यहाँ पे यूजी एडमिशन का पोर्टल और आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यूआरटी पीजी का भी देखने को मिलेगा। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जून में आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने वाली है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करें, 10th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिए भैया, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एबीसी आईडी, जिस भी जाति के आप हैं वो प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं हैं किसी मतलब अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आप कहते हैं कि एससी के हैं भैया तो एससी का जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, एसटी के हैं तो एसटी का लगाना पड़ेगा, ओबीसी है ओबीसी का लगाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस लगाना पड़ेगा फॉर्म में। अगर ये नहीं लगाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। और मेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये ऐसे देना जो आपको हमेशा से चालू रहे, है ना। ये नहीं कि फॉर्म के टाइम कुछ दे दिया, एग्जाम फॉर्म के टाइम सोचेंगे यार मेरे को पता ही नहीं है मैंने कौन सा एडमिशन के टाइम दिया था, फिर उसके बाद उस टाइम नया दे रहे हैं नंबर वगैरह। तो ये ऐसी गफलतबाजी नहीं करनी है, एक सही नंबर डिटेल्स आपकी सारी होनी चाहिए, बस ये सभी चाहिए। इसके अलावा ना तो यहाँ पे राशन कार्ड चाहिए, ना कोई जनाधार कार्ड चाहिए, ना कुछ और चाहिए यहाँ पर, बस ये सब चाहिए, आप फॉर्म भर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बैंक पासबुक आप ऐड कर देना, ठीक है। आप मांग सकता है कॉलेज, है ना, बाकी मांगता नहीं है यहाँ पे। टीसीसीसी की जरूरत आपको फोरम के समय पे नहीं पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एडमिशन जब आप लेंगे तब आपको टीसीसीसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये विशेष रूप से आपसे ध्यान रखेंगे। क्योंकि टीसी जब चाहिए होगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा, पहले एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, फोरम की लास्ट डेट तक फोरम भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में आती है लिस्ट, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होती है। तो ये बहुत बाद का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स जब जमा होते हैं तब आपको चाहिए होगी क्या, टीसीसीसी। उससे पहले अभी फोरम के समय सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स ही और ये भी सिर्फ देखने को चाहिए होंगे यहाँ पे डिटेल्स भरने के लिए भी इतने नंबर आपके 12th में आए थे। और यहाँ पे एडमिशन परसेंटेज बेस पे आधार पे होता है, ध्यान रखें, परसेंटेज बेस पे होता है, 12th में जो परसेंटेज आपकी रही है उसके आधार पर। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत अधिक जाती है। आप कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको पिछली कट ऑफ के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज का पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, तो उसको लेकर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यार इस कट ऑफ के आसपास अगर हम हैं तो निश्चित रूप से हमारा एडमिशन हो जाएगा। बाकी मैं इस बार ये कहूंगा कट ऑफ थोड़ी कम और जा सकती है, क्योंकि काफी लोगों ने यूजी कोर्सेज से मुंह थोड़ा सा मोड़ लिया है, सेमेस्टर जब से लगाया थोड़ी फीस भी ज्यादा लगी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिव्यू भी बहुत खराब आ रहे हैं कि बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। मेरिट आने वाला बच्चा 12th में मेरिट नंबर ला रहा है, 95% नंबर ला रहा है और उसके कॉलेज एडमिशन में जनरल हिंदी का पेपर बैक आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कहीं ना कहीं वो सजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करो। इस कारण से थोड़ा सा ये हो सकता है कि यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया में फॉर्म बहुत कम लगने वाला है। कहीं ना कहीं स्किल का भी दौर है, स्किल की तरफ विद्यार्थी जा रहा है, कुछ अच्छा और सीखना चाहते हैं। यहाँ पे 12th का जो आरयूलेट होता है और एलएलबी, 12th के बाद में एलएलबी उस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बीएसटीसी की तरफ जा रहे हैं, कुछ अन्य कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एडमिशन में फॉर्म कम लगे, तो आपकी परसेंटेज अगर कम भी है ना तो भी आपको फॉर्म तो ट्राई करना है, क्योंकि फॉर्म में कुछ ज्यादा खास रुपए नहीं लगेगा, 150 रुपए लगने वाला है, इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म जरूर भरना है और एडमिशन अगर होता है तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन करवाना है। एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट का ही फर्क होता है, कहीं पे भी आप एडमिशन लेते हैं तो जहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू रूप से होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जहाँ पे चर्चाएं होंगी तो निश्चित रूप से कुछ नया आविष्कार आपको देखने को मिल जाएगा। आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले जहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट से बात नहीं करते, टीचर से तो कहाँ बात करेंगे, तो वो एक अलग चीज होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा ही देखने को मिलता है, क्लासेज नाम मात्र की लगती हैं, लेकिन ये जो चारों कॉलेज हैं, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, यहाँ पे 75% अटेंडेंस जरूरी होता है। नहीं दिए ना 75% अटेंडेंस तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मिड टर्म रेगुलर विद्यार्थियों के लिए होता है, साल में 2 बार आपके एग्जाम लगने वाले हैं, 2 बार ही मिड टर्म होंगे हर साल। आपको ध्यान रखो, एक साल में 2 सेमेस्टर हो गया, हर सेमेस्टर में मिड टर्म कंटिन्यूस असेसमेंट आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे टेस्ट लगते हैं जैसे स्कूलों में लगते थे। तो रेगुलर को लेकर और नॉन कॉलेज को लेकर मैंने अलग से वीडियो भी दिया हुआ है। एडमिशन सिर्फ रेगुलर का होता है, सारी जानकारी आपसे रिलेटेड जितनी भी हो सकती है वो मैंने बता दी है। और ये आरयू की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया है, यूजी का ना, 12th के बाद में जिसको भी एडमिशन लेना है। अब इसको लेकर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सवाल जब करेंगे तो निश्चित रूप से
आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और नए विद्यार्थी जितने भी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएँगे और हम ये कहेंगे कि उनके सवाल जितने भी आएँगे उन पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, यानी प्रॉपर गाइडेंस आपको आने वाले समय में आपके एडमिशन प्रक्रिया, आपकी स्कॉलरशिप और या फिर कहें कि अन्य और भी चीज़ें जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज से रिलेटेड उनके बारे में गाइडेंस, फिर आपके सेमेस्टर की गाइडेंस, एग्ज़ाम डेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़िक्र आने वाले समय में बेहतर तरीके से आपके इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सही चैनल पे आप आए हैं। एडमिशन 2026-27 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसको आप लगातार देख लेंगे। पिछले कुछ समय में मैंने कुछ वीडियो आपसे रिलेटेड अपलोड किया है इन चारों कॉलेजों से रिलेटेड, उनको भी आप देख लेंगे, ठीक है? तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।